नाम में आज की शाम डेली ब्रेड में हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर भला है और हमारे जीवन में कई सारी भलाइयों को करता है, इसलिए उस परमेश्वर का हम शुक्रिया अदा करते हैं। वचन में लिखा है जो भलाइयाँ परमेश्वर हमारे लिए करता है वो हानि की निवारण लाभ की होती है। प्रियो, इस समय में कई सारी परिस्थितियाँ हमारे विपरीत है, हम तकलीफ में होकर निकल रहे हैं, पर उस तकलीफ में भी परमेश्वर हमारे लिए कई सारी भलाइयों को कर रहा है। इसलिए उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें कि वो हमें हर परिस्थितियों में संभाल कर, हर परिस्थितियों से निकाल करके हमें आज के दिन को दिया, ताकि हम उसमें हम परमेश्वर को जय दे सके, उसकी महिमा कर सके। आइए हम प्रार्थना में जाए, अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाकर प्रार्थना में करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए खुदा कि तूने हमें जीवितों की भूमि में जीवित रखा खुदावन। कई ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया को पूछ करके चले गए, परंतु तूने हमें संभाला, इसलिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा तू महान परमेश्वर है, हमारी विनतियों को सुन करके, हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके उसका उत्तर देता है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। खुदा हम तुझे धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। अपने क्वायर को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आज की आराधना में तेरे अभिषेक को मांग लेते हैं, तेरी सहमत प्रभु हमारे उससे हो करके प्रभु लोगों के बीच में पहुंचे खुदावन। प्रभु तेरा अनुग्रह हम अपने ऊपर मांग लेते हैं, तेरी सहमत हम अपने ऊपर मांग लेते हैं खुदावन। हमारा गीतों का गाना प्रभु जी, आराधना कराना तुझे भाई खुदावन, तेरी सहमत प्रभु हम में होकर के काम करे खुदा। आपके दास को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, जब वो वचन की मनादी करते हैं प्रभु, तो आपका अभिषेक उनके ऊपर से होकर के निकले प्रभु जी, और सुनने वाले कान आशीषित हो जाए प्रभु। अगर कोई बीमार है तो यीशु के नाम में वो चंगाई पाए प्रभु, उनके जीवन में छुटकारा हो, उनके जीवन में चंगाई हो प्रभु, और तेरी सामत प्रभु उनके जीवन में होने बन जाए खुदा। हम ऐसी तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आगे की आराधना को आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम गीतों को गाएंगे। परमेश्वर हमारे लिए भले कामों को कर रहा है, और भले काम जब परमेश्वर हमारे लिए करता है तो हमें उससे धन्यवाद चढ़ाना है। मुक्ति का नायक वो जय हमें देता है। Hallelujah.
खो से आया, मुझे गले लगाया अपने। वो दूर से खो से आया, मुझे गले लगाया अपने। मेरे पापों को क्षमा किया, मेरे पापों को क्षमा किया। नए सिरे से मुझे बनाया, नए सिरे से मुझे बनाया। मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है। मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है। मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन, हालेलुया सचमुच हमारा परमेश्वर हमारी विनतियों को सुनकर हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर है। उसको आप धन्यवाद दीजिए, उसको आप अपने मुख से धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। अपने जीवन के उपकारों के लिए उसको धन्यवाद दीजिए। आज के जीवन की सांस के लिए उसे धन्यवाद दीजिए। आप कहा क्योंकि वो हमारी हर एक परिस्थितियों को जानता है, उन परिस्थितियों में अपने कामों को करता है, इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you, तू भला है परमेश्वर, तू कितना भला है। तेरी भलाई सदा प्रभु परमेश्वर, तू कितना भला है। तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर, तू कितना भला है। तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत है। अंधेरी राह में तू जियाला। कठिन समय में तू मजबूत है। अंधेरी राह में तू जियाला है। मेरी दुहाई
तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता, मेरी दुआई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देगा, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है, परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है, सदा की है, सदा की है, सदा की है, यीशु सदा हमारे जीवन में भलाइयों को करता है, इसलिए तेरा शुक्रिया। तू भला है, तू भला है खुदा। हम तेरा शुक्रिया अदा करते खुदा, तेरी उन सारी भलाइयों के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। Thank you Lord Jesus। तू भला परमेश्वर है खुदा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा। आगे की वचन को सुनने के लिए हमें तैयार कर प्रभु। जय मसीह की। हम सब अपने इस जीवन में एक मसीह यात्रा को कर रहे हैं और हमारा ध्यान उस इनाम की ओर है जो परमेश्वर में हम प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त करेंगे, और हम सब उसी ओर ताक रहे हैं। हमारा लक्ष्य यह है कि हम उस परमेश्वर को महिमा दे सकें, और प्रियो यही हमारे जीवन का उद्देश्य भी है, क्योंकि जब हम इस दौड़ को दौड़ रहे हैं तो इस दौड़ में इनाम तो मिलना सुनिश्चित है, पर क्या हम इस मसीह दौड़ को उस रूप में दौड़ रहे हैं जैसा परमेश्वर चाहता है? आइए हम लोग जो है परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे जिसके विषय में पौलुस प्रेरित बहुत अच्छे से बयान करता है, और हम लोग जाने कि क्या हम भी इस मसीह दौड़ को उस रूप में दौड़ रहे हैं जैसा परमेश्वर चाहता है, या हम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी लालसाओं में दौड़े चले जा रहे हैं, और हम आशा कर रहे हैं कि एक दिन हमें वह इनाम जो हमारे लिए रखा गया है वह जरूर प्राप्त होगा। मेरे प्रियो, क्या हम भी एक दिन कह सकते हैं जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड? क्या हम भी पौलुस प्रेरित की तरह कह सकते हैं अपने इस मसीह दौड़ को पूरी करने के बाद में कि पूरा हुआ, मैंने इस दौड़ को अच्छे से दौड़ा है? क्या हम कह पाएंगे जब हम पीछे मुड़ करके अपने जीवन को देखेंगे और कहेंगे कि हाँ, मैंने इस दौड़ को भली भांति दौड़ा है, विश्वास योग्यता के साथ में दौड़ा है, पूरे अनुशासन के साथ में दौड़ा है, और इनाम मेरा तो पक्का है? क्योंकि इस भागम भाग दुनिया में, इस रंग बदलती दुनिया में बहुत सी बार हमारा लक्ष्य और उद्देश्य बदल जाते हैं। हम मसीह दौड़ को शुरू तो करते हैं परंतु हम कहीं भटक भी जाते हैं, परंतु पौलुस प्रेरित जो है बहुत अच्छे से इस बात को बयान कर रहा है। आइए मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम, उसका 20वां अध्याय, उसका 24 पद। वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। यहां पौलुस प्रेरित बिल्कुल बहुत अच्छे से
इफिसुस के प्राचीनों को उपदेश देते हुए बता रहा है कि उस दौड़ को हर एक, मैंने जैसे पहले भी बताया, हर एक मसीही दौड़ को दौड़ रहा है और एक दिन यह दौड़ खत्म हो जाएगा। और जब दौड़ खत्म हो जाएगा तो हमारे लिए इनाम रखा हुआ है और वह इनाम हमें प्राप्त होगा, परंतु उन्हीं को यह इनाम प्राप्त होगा जिन्होंने इस दौड़ को बहुत अच्छे से खत्म किया है। और इसीलिए पौलुस प्रेरित कह रहा है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं। मेरे प्रियो, हम में से प्रत्येक जो बुलाए गए हैं, जो ठहराए गए हैं, जो चुने गए हैं, जो अभिषिक्त किए गए हैं, उन सब को के लिए जरूरी है कि उस दौड़ को जो परमेश्वर की महिमा के लिए हमें दौड़नी है, उसे पूरी भी करनी है। क्योंकि बहुत सी बार हम लोग सोचते हैं कि बस जीवन तो यूं ही जीना है, दुआ प्रार्थना कर लो, वचन पढ़ लो, आराधना स्तुति कर लो, चर्च में चले जाओ, बस खत्म हो गया। नहीं नहीं नहीं, खत्म नहीं हुआ है। हमारा दौड़ है कि हम उस सेवकाई को जो प्रभु यीशु मसीह में हमें परमेश्वर से प्राप्त हुआ है, उसे पूरा कर सके। इस मसीह जीवन को जीते हुए उस लक्ष्य की ओर लगातार भागते रहें। फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसके 14 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मैं उस दौड़ को दौड़ रहा हूं लगातार। आई एम रनिंग। ये यहां पर एक कंटिन्यूएशन है, लगातार ये दौड़ हो रहा है और इसलिए जरूरी है। पौलुस कहता है फिलिपियों की कलीसिया को लिखते हुए, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। मेरे प्रियो, हम सब के लिए एक आखिरी अंतिम रेखा है जहां तक इस दौड़ को, मसीह दौड़ को पूरी करनी जरूरी है। बहुत से लोग जो हैं इस दौड़ को दौड़ते दौड़ते थक गए हैं या भटक गए हैं, ट्रैक चेंज हो गए हैं। परंतु जब हम दौड़ रहे हैं तो हमें पौलुस के रूप में दौड़ना है जैसे वो दौड़ रहा है और कहता है कि मैं लगातार निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं। और हमारा लक्ष्य तो उस इनाम की ओर है। पहले वो कहता है उस दौड़ को दौड़ रहा हूं और सेवकाई को पूरा कर रहा हूं। दूसरा कहता है मैं दौड़ा चला जा रहा हूं, भाग रहा हूं उस इनाम को प्राप्त करने के लिए। पहला कुरिन्थियों उसका 19 अध्याय उसका 25 से लेकर के 26 पद तक, वहां पे पौलुस जो है फिर से कुरिन्थियों की कलीसिया के प्राचीनों को, कुरिन्थियों की कलीसिया के अगुओं को और सब विश्वासियों को उत्साहित करने के लिए कह रहा है कि मैं दौड़ रहा हूं, हम दौड़ रहे हैं, तुम भी दौड़ो। यू ऑल्सो रन। तुम्हें भी दौड़ना चाहिए, तुम्हें भी भागना चाहिए। और यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यदि हम ना दौड़ें तो क्या होगा? जो सारी मेहनत हमारे विश्वास के पूर्वजों ने की है, वो सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएंगी, वे सारी मेहनत असफल हो जाएंगी। इसीलिए जरूरी है कि हम जो है इस दौड़ को दौड़ें। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। और 26 पद कहता है, इसलिए तो मैं इसी रीति से दौड़ता हूं परंतु बेठिकाने नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। मेरे प्रियो, पौलुस जो है एक लक्ष्य निर्धारित करते हुए दौड़ रहा है और उसका एम, उसका उद्देश्य, उसका ध्यान इस बात पे, उसका लक्ष्य इस बात पे है कि किसी तरह से प्रभु को प्रसन्न करूं। जिस बुलाहट के साथ बुलाया गया हूं उस बुलाहट में विश्वास योग्य ठहरा रहूं। इसीलिए मेरे और आपके लिए भी जरूरी है कि मैं और आप भी इसी प्रकार से दौड़ें, क्योंकि पौलुस जो है हमें उत्साहित करने के लिए कह रहा है कि तुम भी दौड़ो। वह कुरिन्थियों की कलीसिया से ही नहीं कह रहा है परंतु हम सबसे कह रहा है, और वो चाहता है कि हम सब भी अपने इस मसीह विश्वास की दौड़ को इस रूप में दौड़ें जैसा वह दौड़ा, जैसा हमारा आदर्श मसीह दौड़ा और उसने उस दौड़ को पूरा किया। मेरे प्रियो, मैंने जैसे पहले बताया, दौड़ में बहुत से लोग दौड़ रहे हैं परंतु कोई बेठिकाने दौड़ रहा है, कोई उस व्यक्ति के समान दौड़ रहा है जो हवा में मुक्कों से वार कर रहा है। उसके पास कोई लक्ष्य नहीं है,
वो लक्ष्य विहीन हो गया है, परंतु प्रभु चाहता है कि हम लक्ष्य निर्धारित करके उद्देश्यपूर्ण तरीके से इस मसीही दौड़ को, इस मसीह विश्वास की दौड़ को दौड़ें। ऐसा क्यों जरूरी है? ऐसा इसलिए जरूरी है कि हम भी आने वाले लोगों के लिए एक गवाही ठहर सके। जो विश्वास में नए आ रहे हैं उनके लिए एक गवाही ठहरे। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसके 7 पद में पौलुस जो है तीमुथियुस को उत्साहित करते हुए कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। आई हैव फिनिश्ड माई रेस। मेरे प्रियो, क्या हम भी एक दिन उस अंत के समय में खड़े होकर के अपने कह सकेंगे कि मैंने जो है अपने विश्वास की रखवाली की है, मैंने अच्छी दौड़ को दौड़ा है? हम पीछे मुड़ करके कह पाएंगे कि मैंने बहुत अच्छी तरह से शुरुआत की थी और मैं अंत में भी बहुत अच्छी तरह से खत्म किया हूं। मेरे प्रियो, हमारे लिए जरूरी है, शुरुआत भले ही कैसी भी क्यों होना हुई हो, परंतु अंत हमारा अच्छा होना जरूरी है। हमें कहना जरूरी है कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, कि हां मैं अच्छी दौड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है, एक अच्छी कुश्ती को खत्म कर लिया है और अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है। पहला कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय और उसके 26 पद में फिर से कुरिन्थियों के कलीसिया को पौलुस प्रेरित जो है उत्साहित कर रहा है और कहता है, इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं परंतु बेठिकाने नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। मैं लड़ रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, परंतु पूरी संयमता के साथ, पूरे अनुशासन के साथ में, क्योंकि ध्यान रखिए हमारा जो विश्वास की दौड़ है इसमें चीटिंग नहीं हो सकती, इसमें हम घालमेल नहीं कर सकते हैं, इसमें हम मिलावट नहीं कर सकते हैं। मुझे याद है एक बार क्रॉस कंट्री दौड़ हो रही थी, शहर में एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ में दौड़ना था और हम सब जो है उस दौड़ को हम सब ने शुरू किया। अचानक से हमने देखा कि 2-4 जो हमारे साथ में दौड़ रहे थे बहुत अच्छे से, वे लोग गायब हो गए, वो लोग दिखाई नहीं दे रहे, वे लोग थोड़ा हमसे आगे निकल चुके थे और उसके बाद में वे लोग डिसअपियर हो गए, पता नहीं चल रहा वे लोग कहाँ हैं। और जब हम जो है उस अंतिम स्थान तक पहुंचने वाले थे तो पता लगा कि पहले ही जो है वे लोग 1st, 2nd, 3rd, 4th आ चुके हैं, हमारा कहीं नंबर ही नहीं है। और उसके बाद हम लोग को लगने लगा, नहीं यार ये लोग हमारे आगे दौड़ रहे थे परंतु इतना आगे भी नहीं दौड़ रहे थे कि गायब हो जाते, इतनी तेजी से कैसे दौड़ लिए ये लोग। एक मैराथन था, क्रॉस कंट्री मैराथन था और बाद में पता चला कि वे लोग जो है मोटरसाइकिल में बैठ करके पहले ही वहां तक पहुंच चुके थे और फिनिशिंग लाइन से पहले उतर के फिर से दौड़ना शुरू कर दिए थे। मेरे प्रियो, ऐसी दौड़ चीटिंग वाली हमारे विश्वास की दौड़ में नहीं हो सकती है। इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना है। संसारिक रूप से संसार में रहते हुए ऐसा सब कुछ हो सकता है, परंतु हमारे उस विश्वास के कर्ता, हमारे उस महान परमेश्वर पे जो हम मसीह दौड़ को दौड़ रहे हैं उसके साथ में यह संभव नहीं, क्योंकि वह सब कुछ जानने वाला है। हम जब इस दौड़ को दौड़ रहे, जो मसीह दौड़ है, जो विश्वास की दौड़ है, जिसमें उद्देश्य, जिसमें लक्ष्य है, उसमें 5 चीजों को हम लोग 5 चीजों के द्वारा हम सीखते हैं। पहला है, हम इस दौड़ को सीखते हैं, हमारे इस विश्वास के दौड़, इस मसीह दौड़ को हम संसार के द्वारा सीखते हैं, क्योंकि संसार में जो कुछ चल रहा है वे हमें प्रभावित करते हैं पर वे हमको नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा विश्वास उस मसीह पर है। हम संसार के लोग जरूर हैं, संसार से निकाले हुए लोग जरूर हैं, संसार से अलग किए हुए लोग जरूर हैं, इसी संसार में रहते जरूर हैं, परंतु अब इसकी जरूरत नहीं है कि हम इस संसार के द्वारा नियंत्रित किए जाएं, क्योंकि अब हमारा नियंत्रण पवित्र आत्मा के हाथों में है। अब हमारा चलाने वाला पवित्र आत्मा है। हम भौतिक चीजों के द्वारा चीजों को सीख सकते हैं। भौतिकवाद इस संसार में इतना बढ़ गया है, लोगों ने चीजों को अपना देवता बना लिया है, अपना परमेश्वर बना लिया है। लोगों ने जो है अलग अलग चीजों को लेकर के जो है उसका इतना गुणगान कर रहे हैं, इतना उसके साथ समय बिता रहे हैं कि वे चीजें, वे वस्तुएं, वे भौतिक बातें जो है उनके ईश्वर बन चुके हैं।
हम जो है आत्मिक बातों के द्वारा भी जो है चीजों को सीख सकते हैं। क्योंकि जब हम इस दौड़ को दौड़ रहे हैं मेरे प्रियो, तो हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। हमें इस बात को ध्यान में रखना है। बहुत सी बार लोग सोचते हैं कि उनका युद्ध, उनकी लड़ाई उनके पड़ोसी के साथ में है, उनके कलीग्स के साथ में है, या उनके साथ ही कर्मचारियों के साथ में है, उनके तमाम रिश्तेदारों के साथ में नहीं। हमारी लड़ाई जो है वह चीजों के साथ में, लोगों के साथ में नहीं। हमारी लड़ाई तो आत्मिक है, और इसीलिए आत्मिक रूप से तैयार होना जरूरी है। क्योंकि जब हम इस दौड़ को दौड़ रहे हैं, तो ये आत्मिक वातावरण ही है जो हमें विजयी बना सकता है। जितना हम मसीह के साथ में रहते हैं, जितना हम प्रभु में बढ़ते जाते हैं, जितना हम विश्वास में और गहराई से उतरते जाते हैं, उतना ही ज्यादा हमारे जीतने का और अपने दौड़ को पूरी करने का जो मौका है वह पूर्ण होता है, ज्यादा होता है। हम स्वर्गीय चीजों के द्वारा भी सीख सकते हैं, क्योंकि हमारी आंखें मुरझाने वाली बातों पर नहीं है, मुरझाने वाले मुकुट पर नहीं है। हमारी बातें जो है, जिन्हें काई और कीड़े बिगाड़ देते हैं, जिन्हें जंग लग करके बिगाड़ देते हैं, उन पर नहीं है। हमारी आंखें इस संसार की बातों पर नहीं है, पर हमारी आंखें तो वो संसारिक से हट करके उस स्वर्गीय उसमें लगी हुई है। हमारा लक्ष्य उस पर लगा हुआ है। जब मैं घोड़े को देखता हूं तो मैं हमेशा पाता हूं कि घोड़े के आंखों के पास में पट्टियां लगी होती हैं, ताकि घोड़ा जो है जिधर लगाम मोड़ा जाए उधर ही देख सके। और इसलिए जरूरी है प्रियो कि हमारी आंखें भी उन स्वर्गीय बातों पर लगी रहें। पांचवी बात और आखिरी बात, हमारे इस दौड़ को दौड़ने के लिए जो जरूरी चीज है वो है अलौकिक, ईश्वरी। क्योंकि ये परमेश्वर है जो हमारे स्टेप्स को, हमारे कदमों को जो है निर्धारित करता है कि वे कहां पड़े, कहां रखे जाएं। बहुत सी बार हम सोचते हैं कि पैसा ही होगा तो सब कुछ होगा। पैसा जरूरी है पर महत्वपूर्ण नहीं है ना। किसी ने इस प्रकार से कहा है, नेसेसरी इविल इज मनी। जो एक जरूरत की बुराई वो पैसा है। जरूरत भी है और बुराई भी है, और वो धन है। मेरे प्रियो, बहुत सी बार लोग सोचते हैं कि पैसे के बिना सब कुछ असंभव है। पैसा जरूरी है पर महत्वपूर्ण नहीं। हमें ध्यान रखना है, हमारा लक्ष्य जो है वह पैसा कमाना नहीं है। हमारा लक्ष्य जो है वह परमेश्वर को प्रसन्न करना है। क्योंकि पौलुस ने अपने जीवन के इस उद्देश्य को बना रखा था कि वह जो है प्रभु को प्रसन्न करे। इसीलिए फिलिपियों उसके पहले अध्याय उसके 21 और 22 पद में, इसलिए वह कहता है, इस प्रकार से वह कहता है, फिलिपियों उसका पहला अध्याय 21 और 22 पद, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही है मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। मेरे प्रियो, वो कहता है मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। मेरे प्रियो, क्या हम भी ये कह सकते हैं? वह चाहता है कि यदि वह मर जाएगा तो भी वह मसीह के साथ ही होगा, और जीवित है तो भी वह मसीह के साथ है। यह उसके जीवन का लक्ष्य था, क्योंकि वह जानता था प्रभु यीशु मसीह ने एक वादे को किया है, और उस वादे में वह परिपूर्ण होकर के इस बात को कह रहा है। क्योंकि यीशु कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 3 पद में, जहां मैं रहता हूं मैं चाहता हूं कि तुम भी वहां मेरे साथ रहो, क्योंकि मैं तुम्हें आकर के वहां ले जाऊंगा। मेरे प्रियो, उसने हमारे लिए एक जगह तैयार कर रखी है, और वह चाहता है कि हम उस जगह में उसके संग और साथ रहें। फिलिपियों उसका 3 अध्याय उसके 20 और 21 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पौलुस कहता है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारे दिनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। और वह चाहता है कि हम मसीह के समान हो जाएं। रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसके 29 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है,
क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हमें पौलुस कह रहा है मेरे जीवन का उद्देश्य तो यह है कि मैं जो है अपने प्रभु के साथ में रहूं। मेरे जीवन का उद्देश्य यह है कि जिसने वह मसीह ने जो घर वहां पर बनाया है उस घर में जा करके मैं उसके साथ वास करूं। और वो वही यही नहीं, परंतु वो कहता है कि मैं जो है मसीह के समान होता जाऊं। और यहां पे लिखा हुआ है कि पुत्र की स्वरूपता में हमें बदलते जाना जरूरी है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसका 17 पद इस प्रकार से कहता है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 17 पद, पौलुस अपने जीवन के उद्देश्य को यहां पर बता रहा है। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हम जब जीवित उठा लिए जाएंगे हम उस प्रभु के साथ रहेंगे। ये पौलुस का कि जीवन का उद्देश्य है। पहले यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 2 पद यहां पे कहता है कि हम उसके समान हो जाएंगे। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हालेलुया, हालेलुया। कितनी अद्भुत बात यहां पर यूहन्ना लिखता है कि हम भी उसके समान हो जाएंगे। ये पौलुस के जीवन का उद्देश्य था। हमारे जीवन का भी उद्देश्य यही होना चाहिए। हमें भी चाहिए कि हम जो है उसकी स्वरूपता और समानता में हो जाएं। हमारे जीवन का उद्देश्य यह होना चाहिए प्रियो कि हम धीरे 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 उसके स्वरूपता और समानता में बदलते जाएं। जो स्वरूपता और समानता उस अदन की वाटिका में खो गई थी, वह स्वरूपता और समानता प्रभु चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त कर लें। हम जब इस विश्वास की दौड़ को दौड़ रहे हैं तो जितना ज्यादा हम उसके साथ बने रहते हैं, जितना ज्यादा हम उसकी ओर दौड़ते चले जाते हैं, जितनी ज्यादा हम गहराई में और उसके साथ संबंध में बनते जाते हैं, उतने ही ज्यादा हम और उसकी स्वरूपता और समानता में बढ़ते जाते हैं। क्यों यीशु मसीह इस संसार में हमारी स्वरूपता और समानता में आ गया? ताकि हम उसकी स्वरूपता और समानता में बन जाएं। क्यों यीशु मसीह हमारे स्वरूपता और समानता में इस संसार में आ गया? ताकि हम उस परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह की स्वरूपता और समानता में होकर के संबंध में वापस स्थापित हो जाएं। फिलिपियों उसका 3 अध्याय उसका 8वां पद इस प्रकार से कहता है, सबसे आखिरी में लिखा हुआ है, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। ये उसके जीवन का उद्देश्य है। क्या हमारे जीवन का एक उद्देश्य यही है? क्योंकि पौलुस तो कहता है उसके जीवन की मैं मसीह के साथ होना चाहता हूं। उसके जीवन का उद्देश्य है कि मसीह ने जो स्थान तैयार किया हुआ है वहां जाके मैं उसके साथ में रहूं, वास करूं। चाहे मैं जीवित रहूं चाहे मैं मर जाऊं, तब भी मैं वहां पर ही रहना चाहता हूं। और वो लिखता और कहता है, मुझे यीशु मसीह की स्वरूपता में समानता में बदलते जाना है। हम सबको उसकी स्वरूपता और समानता में बदलते जाना जरूरी है। और रोमियो 8:29 पद में हम लोगों ने देखा कि हम उसकी स्वरूपता और समानता में धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। पौलुस कहता है कि वो पुत्र के स्वरूप में होना जरूरी, क्योंकि वह सब में पहलौठा ठहरे। और पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 2 पद में यूहन्ना इस प्रकार से लिखता और कहता है कि हमें उसके समान होना जरूरी है। हम उसके समान, जैसा हम उसे देखेंगे हम वैसे ही हो जाएंगे, उसी के समान हो जाएंगे, उसी के समान। ये कितनी अद्भुत बात है प्रियो। ये एक वाचा है जो हमारे जीवनों के लिए, हमारे इस विश्वास की दौड़ में जरूरी है। पर हम सब जरूरी है कि हम उस दौड़ को, उस सेवकाई को, उस लक्ष्य को भी पूरा करते जाएं जो हमें यहां पर रहते हुए परमेश्वर ने दिया है। हमारे जीवनों का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि हम बस मसीह बने रहें और सब कुछ ठीक चलता रहे। नहीं नहीं, हमारे लिए जरूरी है कि हम उसकी स्वरूपता और समानता में होकर के उन कार्यों को करें जो प्रभु यीशु मसीह ने किए। हम उसके राज्य का सुसमाचार सुनाएं और परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि मैं वही करता हूं जो मैंने पिता को करते हुए देखा है।
इसलिए जरूरी है कि आप और मैं भी वही करें जो हमने यीशु को करते हुए देखा है, जो यीशु को करते हुए सुना है, जो हम अनुभव कर रहे हैं उस विश्वास की दौड़ में उसके साथ बढ़ते हुए। रोमियो उसके 15 अध्याय उसके 23 पद में इस प्रकार से रोमियो की कलीसिया को पौलुस प्रेरित लिखते हुए कहता है, परंतु अब मुझे इन देशों में और जगह नहीं रही और बहुत वर्षों से मुझे तुम्हारे पास आने की लालसा है। He wants to go and preach the gospel of Jesus Christ। लगातार यीशु मसीह के उस सुसमाचार को, उसके राज्य के वर्णन को करते रहना जरूरी है। मेरे प्रियो, आप और मैं इस परिस्थिति में, इस हालात में जो हमारे सामने हैं, कहीं चुप तो नहीं बैठे हुए हैं, कहीं गुमसुम तो नहीं बैठे हुए हैं। अब हम क्या करें, क्या बोलें, किसे बताएं? क्योंकि हमारे जीवन का भी लक्ष्य यह होना चाहिए कि हम दौड़ रहे थे, हम दौड़ रहे हैं और हम दौड़ते रह रहे हैं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन का भी लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिए कि हम परमेश्वर को महिमा दे रहे थे और परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम प्रभु के साथ में हों। ध्यान रखिए कि हम प्रभु से अलग होकर के, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, यदि आप मसीही हैं, तो आप उससे अलग होकर के दौड़ को, अपने मसीह जीवन की दौड़ को नहीं दौड़ सकते। यह दौड़ मसीह में शुरू होती है, मसीह में ही खत्म होती है। और इसलिए जरूरी है कि उस दौड़ को जिसे हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, उस विश्वास की रखवाली करते हुए दौड़े, जैसा पौलुस प्रेरित कहता है, और उस दौड़ को पूरी करें। तब हम उससे सुनने पाएंगे कि हे धन्य है विश्वास योग्य सेवक, तूने अच्छी दौड़ दौड़ी। तब हम उस इनाम को पाने पाएंगे जिसको उसने हमारे लिए रखा है। मैं आशा करता हूं कि आप जो इस मसीह विश्वास की दौड़ को अच्छे से दौड़ रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूं यदि आप में से कुछ लोग रुक गए हैं तो उस दौड़ को वापस शुरू करें। और मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जो अपने ही बनाए हुए दौड़ में दौड़ने लगे, अपने ही ट्रैक में दौड़ रहे हैं, अपनी लालसाओं को, अपनी इच्छाओं को पूरी करते हुए दौड़ रहे हैं, वे लोग भी वापस आ जाएं और उस विश्वास की दौड़ में दौड़ने लगे। यदि हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो विश्वास की दौड़ में कमजोर हो गए हैं, थक गए हैं, रुक गए हैं, तो आइए उन्हें उत्साहित करें कि वे उस दौड़ को जारी रख सकें। क्योंकि हमारे इस दौड़ का कर्ता और उसे पूरा करने वाला एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। और एक दिन वह हमें वह मुकुट को देगा जो मुरझाने का नहीं, और हम उसके उस बनाए हुए स्थान में जो उसने हमारे लिए तैयार किया है उसके साथ होंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं। प्यारे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों करीब आते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि तू अद्भुत, महान है, और प्रभु तू चाहता है कि हम अपने इस जीवन के दौड़ को भरपूरी के साथ में अच्छी रीति से दौड़ने पाएं। तू चाहता है प्रभु कि न केवल हम इसे पूरा करने पाएं, परंतु हम इस दौड़ के द्वारा तेरे नाम को महिमा भी देने पाएं। प्रभु, हम चाहते हैं पूरे नियम के साथ में, अनुशासन के साथ में इस दौड़ को दौड़ें, जिससे हम इनाम प्राप्त करने पाए। प्रभु, तू हमारी सहायता कर कि हम अपने विश्वास की रक्षा और रखवाली करते हुए दौड़ने पाए। हम मुक्कों को हवा में मारने वाले ना हो, परंतु हम प्रभु जी सही रूप से लड़ने वाले ठहरने पाए, हम सही तरह से तैयारी करने वाले बनने पाए। तो सहायता कर। जितने भी सुन रहे हैं प्रभु, सभी को हम आशीषित करते हैं, चाहते हैं प्रत्येक अपनी दौड़ को पूरी करने पाए। जो लोग रुक गए हैं, जो लोग थक गए हैं, या जो लोग निराश और हताश हो गए हैं, जो लोग प्रभु अपनी दौड़ से, अपने विश्वास की दौड़ से पलट गए हैं, हम विनती और प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से वे वापस उस विश्वास की दौड़ में दौड़ने पाए प्रभु, ताकि वे उसे पूरा कर सकें, ताकि प्रभु जी हम तेरे साथ, तेरे बनाए हुए स्थान में रहने पाए। हमारे जीवनों का भी लक्ष्य और उद्देश्य होने पाए कि हम अपने जीवनों से तेरे नाम को महिमा देने पाए। तू सहायता कर, तू अद्भुत है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य यह हो प्रभु कि हम तुझे महिमा देने पाए। सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस विनती और प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
जय मसीह की। मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ में भी बांटें। यदि आप परमेश्वर की सेवा के लिए कुछ देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हमारे अकाउंट में जरूर आप जो है अपनी राशि को डाल सकते हैं, ताकि हम जो है सेवकाई में इस राशि को उपयोग कर सकें। यदि आपके पास में कोई प्रार्थना निवेदन है तो उपरोक्त दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। हमारे दिए गए वेबसाइट पर भी आप जाकर के देख सकते हैं और वहां से आप और जानकारी को हमारी सेवकाई के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे।